इन्वेस्टर के पास अगर पैसा होता है तो इन्वेस्टमेंट होती है, तब जाके एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, आपके पास पैसा आता है। लोग अगर जनरल पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो मुल्क का और पॉपुलेशन में वेल्थ ज़्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इधर महंगाई और गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आवाम पे बोझ इतना पड़ा हुआ है कि उनके पास ट्रेडिंग के लिए तो पैसे। इंडिया को अभी ट्रेडिंग में कहाँ देखते हैं? वो तो बहुत आगे निकल चुका है, अब इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है हमारा। करप्ट सिस्टम है ना, ये हमारा सिस्टम ही पूरे का पूरा करप्ट है। अगर एक बंदा आ जाता है ईमानदार, यहाँ तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ उसे फिर गोली गोली मार दी जाती है। ठीक है, मतलब कि आप जब तक ये सिस्टम सही नहीं ना होगा, ना करप्शन ख़त्म होगी, ना आपका मुल्क आगे बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी में देख लें इंडिया कितना आगे चला गया है। ठीक है, पाकिस्तान देख लें कहाँ। बात अगर ये आ जाती है ना कि इंडिया हमारा, आपने अभी हमारे हमसाय ममालिक की बात की, बेसिकली आपका इंडिया का ही कहने का मकसद था। ठीक है, क्योंकि हम चाइना से भी कर्जे ले चुके हैं। चाइना हमारे मुल्क में इस वक्त CPEC बना रहे हैं और आसपास अफगानिस्तान वैसे इस वक्त वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है, तो वहाँ पे ना उस वक्त उनके बहुत बुरे हालात हैं। एक इंडिया ही बच जाता है। इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उनकी वहाँ पे जो जमहूरियत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पिछले 75 सालों में एक दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं लगा। बिल्कुल ऐसी, और हमारे यहाँ पे तो आधा टाइम मार्शल लॉ में बिल्कुल मोर देन 50%। आप यकीन मान लें, पहला मार्शल लॉ अयूब खान के दौर से लगा था और उसके बाद से आगे फिर लगे आ रहे हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर से जितना भी डॉलर था वो जनाब सब कुछ खत्म हो चुका। पाकिस्तान बैंक करप्ट होने की कगार पे ना, ये वही चीज़ है, वो पैसा बाहर नहीं निकलने देते। वहाँ पे कैसीनोज जो है ना, वो एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है उनकी काला पैसा वाइट करने के लिए। वो उन्होंने क्यों बनाए हुए हैं? उन्होंने पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है ना वो फॉलो किया हुआ है। तो हम हमारे इधर है ये कि पैसा चोरी होता है। चोरी सिर्फ नहीं होता, चोरी होने के बाद वो मुल्क से बाहर निकल जाता है। अगर चोरी हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इस पॉकेट से निकाल के पैसे इस पॉकेट में डाल लिए हैं तो वो तो फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। ठीक है, मुल्क के अंदर रहने चाहिए। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है, पैसा बाहर बहुत निकलता है। ट्रेडिंग में बात करें तो पाकिस्तान दिन ब दिन ट्रेडिंग पे पीछे जाता जा रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? हम आज पीछे क्यों और इंडिया आगे क्यों है? वो इसलिए कि ट्रेडिंग जो बढ़ती है वो इन्वेस्टमेंट से बढ़ती है। प्राइवेट इन्वेस्टर के पास अगर पैसा होता है तो इन्वेस्टमेंट होती है, तब जाके एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, आपके पास पैसा आता है। लोग अगर जनरल पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो मुल्क का और पॉपुलेशन में वेल्थ ज़्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इधर महंगाई और गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आवाम पे बोझ इतना पड़ा हुआ है कि उनके पास ट्रेडिंग के लिए पैसे। इंडिया को अभी ट्रेडिंग में कहाँ देखते हैं? वो तो बहुत आगे निकल चुका है, अब इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है हमारा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरे भाई का? मैं ठीक ठाक। आप? मेरे भाई का नाम हसीब। हसीब भाई, अगर मैं बात करता हूँ RRS के चीफ सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल ने कहा कि हमारे पास 60 से 50 लाख टन हमारे पास वीट पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम प्रोवाइड करें, मगर पाकिस्तान हमसे हेल्प क्यों नहीं मांग रहा? क्या कहना चाहेंगे इस वाले से आप? यार देखें, पहले तो जो मसला कश्मीर है ना वो एक मसला बना हुआ है। दूसरा, हमारी आवाम ज़रा बड़ी ना टची किस्म की हो जाती है जब कश्मीर के ऊपर बात आती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है, हेल्प मांग लेनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनके साथ ट्रेड ओपन करनी चाहिए। ठीक है, कश्मीर अगर आज़ाद होता है आज हो या कल हो, वो कश्मीर एक अलग रियासत बनेगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, ना वो इंडिया का हिस्सा बनेगा। वो एक अलग रियासत बनेगा और वो रियासत है अलग। वो तो खुद ही कहते हैं हमें अपनी अलग रियासत बनानी है। हाँ, तो वही ना, तो फिर ये आपको ऐसे ट्रेड बंद नहीं करनी चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए। देखिए बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी आपस में दुश्मनी चलती है। ठीक है, लेकिन वो ट्रेड खुद आपस में करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं, अगर तुर्की और सऊदीया की अगर आपको पता हो तो आपस में लगती है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो ट्रेड उनकी आपस में चलती है। पाकिस्तान के बेस में मुश्किलें आई हुई हैं, फूड क्राइसिस आया हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ, इसके अलावा हुक्मरानों की यहाँ पे आपसी रंजिशें ही नहीं खत्म हो रही। इस सूरत हाल में पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाता जा रहा है। जनाब, हमने मदद मांगनी हो हम रूस के पास चले जाते हैं, हमने मदद मांगनी हो हमें दुबई के पास चले जाते हैं, सऊदीया के पास चले जाते हैं, मगर हम अपने हमसाया मुल्क से क्यों नहीं मदद लेते? सर, मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे मुल्क के इस वक्त जो हालात हो रहे हैं वो आप सारों के सामने हैं। हमारी इस वक्त इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। और हुकूमत को ना पैसे कमाने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। क्या दो तरीके होते हैं? या तो आप टैक्सेस से पैसे कमाएं या आप अपनी एक्सपोर्ट से पैसे कमाएं। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है और इस वक्त टोटली जितना भी हुकूमत इस वक्त कर्जा वो पैसे कमा रही है वो टैक्सेस से कमा रही है। और सबसे मज़े की बात, हमारा मुल्क इस वक्त पिछले 75 सालों में इतना ज़्यादा कर्ज ले चुका है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं और जो टैक्स जमा कर रहे हैं उससे हमारा मुल्क नहीं चल रहा है। इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे मुल्क का ना तकरीबन 100 रुपये का खर्चा, मैं एक लेमैन लैंग्वेज में इसकी एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपये का हमारा खर्चा है, जिसमें से हमारी इनकम है 30 रुपये। 30 रुपये से ऊपर हम उसको खर्चे को पूरा करने के लिए ना हम
30 रुपए और हम कर्जा ले लेते हैं, ठीक है। अब जो सा ऊपर वाला 40% बच जाता है ना, उसका हम इस तरह कर रहे हैं कि हम मतलब चीज़ें महंगी कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ हो नहीं रही और हम किसी तरह वो खर्चा कम वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब उसको खर्चा पूरा करने के लिए हम और कर्जा लेते हैं, ठीक है। इस वक्त हमारे मुल्क के ये हालात हो गए हैं कि हम अपना कर्जा वापस करने के लिए हम उसके लिए कर्जा ले रहे हैं। तो सर देखें, सीधी सी बात है, कोई भी कौम, कोई भी मुल्क उस वक्त तक उस तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क के लोग उसके साथ सिंसियर ना हो। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम एक दूसरे को सिर्फ गंदा कहने पे तो पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस की मैं बात कर लेता हूँ। हमने फूड क्राइसिस में हमने मदद मांगने के लिए रशिया के पास चले जाना है, हमने मदद मांगने के लिए सऊदीया के पास चले जाना, मगर हम अपने आपसी ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते इंडिया के साथ? हम बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग करनी चाहिए। वो बाकी जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ है तो वो तो रहते हैं, हर मुल्क में रहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में उनको भी फ़ायदा है, हमारा भी है, वो होनी चाहिए ट्रेड। जनाब, अगर मैं वही बात करता हूँ, इंडिया के RRS सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 60 से 50 लाख टन गंदम प्रोवाइड करेंगे, मगर पाकिस्तान हमारे से हेल्प क्यों नहीं मांग रहा? बस वो पॉलिटिशियंस में इतना बैकबोन नहीं है कि वो मुल्क की मफाद का फ़ायदा फ़ैसला कर सके जो उनके फ़ायदे में हो। अब वो इसका इंडिया से ट्रेड करने का रिएक्शन एक बुरा आता है मुल्क में, आवाम में जो परसेप्शन है ना इंडिया की जो बनी हुई है, जो इन्होंने बनाई हुई है, तो रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। इस वजह से वो स्टैंड नहीं ले पाते पॉलिटिशियंस। आप क्या कहते हैं, हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्यों जंग करके क्या फ़ायदा? जनाब, अगर वही मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया कहता है हमें 75 साल हो गए एक दूसरे से अलग हुए, मगर हमें चाहिए कि हम अपने आपसी ताल्लुकात बेहतर करें, हम बेहतरी की तरफ जाएँ और ज़िंदगी में अमन हासिल करें। क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसा होना चाहिए या नहीं? यार देखिए, सबसे पहले तो ना इधर जो हमारे करप्ट सिस्टम है ना, ये हमारा सिस्टम ही पूरे का पूरा करप्ट है। अगर एक बंदा आ जाता है ईमानदार, यहाँ तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ उसे फिर गोली मार दी जाती है, ठीक है। मतलब कि आप जब तक ये सिस्टम सही नहीं ना होगा, ना करप्शन ख़त्म होगी, ना आपका मुल्क आगे बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी में देख लें इंडिया कितना आगे चला गया है, ठीक है। पाकिस्तान देख लें कहाँ पे है। जनाब, करप्शन तो इंडिया में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, मगर इंडिया का क्या है? इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है करप्शन करने के बावजूद भी। अच्छा, ये ना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट। अच्छा, पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है? जैसे पटरी होती है ना ट्रेन की, वो ऐसे चलती है जैसे एक तरफ काला पैसा चल रहा है, एक तरफ होता है वाइट पैसा, ठीक है। हाँ, ब्लैक एंड वाइट पैसा इकट्ठा अगर मुल्क में सर्कुलेट करे ना तो भी मसला नहीं होता। करप्शन किधर नहीं होती है? अमेरिका में करप्शन होती है, बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, लेकिन मसला ये है वो पकड़ते उधर हैं जिधर आप मुल्क से पैसा बाहर निकालते हैं। मसला उधर आता है जिधर पैसा मुल्क से बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास अगर करप्शन का पैसा है, उसने 10 फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं करप्शन पे, लेकिन लोगों को रोज़गार मिल रहा है ना, पैसा मुल्क के अंदर सर्कुलेट करता है। जब मसला तब आता है जब पैसा मुल्क से बाहर निकलता है। तो पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट होना चाहिए। खान ने ये किया था मेरे ख्याल से, उसने जब कहा था कि 2% दे दें और अपना काला पैसा वाइट कर लें, तो ये एक अच्छा स्टेप था। बात अगर ये आ जाती है ना कि इंडिया हमारा, आपने अभी हमारे हमसाय ममालिक की बात की, बेसिकली आपका इंडिया का ही कहने का मकसद था, ठीक है, क्योंकि हम चाइना से भी कर्जे ले चुके हैं। चाइना हमारे मुल्क में इस वक्त CPEC बना रहे हैं और आसपास अफगानिस्तान, वैसे इस वक्त वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई है, तो वहाँ पे ना उस वक्त उनके बहुत बुरे हालात हैं। एक इंडिया ही बच जाता है। इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उनकी वहाँ पे जो जमहूरियत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पिछले 75 सालों में एक दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं लगा। बिल्कुल ऐसी, और हमारे यहाँ पे तो आधा टाइम मार्शल लॉ में बिल्कुल मोर देन 50%। आप यकीन मान लें, पहला मार्शल लॉ अयूब खान के दौर से लगा था और उसके बाद से आगे फिर लगे आ रहे हैं। मतलब हमारे मुल्क का अलमिया कुछ इस तरह का है कि आज तक, ये रिसेंटली अभी PTI की हुकूमत से पहले नून की हुकूमत थी, नून की हुकूमत से पहले PP की हुकूमत थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए हैं। ये भाई कोई खुदा खौफी करो, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक तरफ कहते हो कि हमारी जमहूरी मुल्क है और ऊपर से आपकी जमहूरियत आ ही नहीं रही। अब बात आ जाती है इंडिया की, इंडिया से हम मदद क्यों नहीं मांगते? देखें, सीधी सी बात है, मेरे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है इंडिया से, ठीक है। मैं बड़ा फ्रेंकली बताऊं, एक आम पाकिस्तानी या एक आम इंडियन के जहन में ना कोई इतनी ज़्यादा नफ़रतें नहीं है एक दूसरे के लिए। मसला सिर्फ और सिर्फ ये आ जाता है, देखिए सीधी सी बात है, हम अगर कहते हैं ना कि हम जो 2 मुल्क आज़ाद हुए थे वो किस नज़रिए की बेस पे हुए थे? 2 कौमी नज़रिया, ठीक है। 2 कौमी नज़रिया क्या था कि हमारा मज़हब उनसे अलग है, रीति रिवाज सारा कुछ उनसे अलग है, बिल्कुल हमारा सब कुछ उनसे अलग है। लेकिन आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी रिवायात थी, हमारी जितनी भी कल्चर था, वो ऑलमोस्ट सारा का सारा सेम है। मैं
इंडिया के उस हिस्से की बात नहीं कर रहा जहाँ पे बेसिकली वो साउथ इंडिया आपका कहलाता है, वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आज पाकिस्तान के अंदर से जितना भी डॉलर था वो अब जनाब सब कुछ खत्म हो चुका है। पाकिस्तान बैंक करप्ट होने की कगार देखिए ना, ये वही चीज़ है, वो पैसा बाहर नहीं निकलने देते। वहाँ पे कैसीनोज जो है ना, वो एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है उनकी काला पैसा वाइट करने के लिए। वो उन्होंने क्यों बनाए हुए हैं? उन्होंने पैरेलल इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है ना वो फॉलो किया हुआ है। तो हम हमारे इधर है ये कि पैसा चोरी होता है। चोरी सिर्फ नहीं होता, चोरी होने के बाद वो मुल्क से बाहर निकल जाता है। अगर चोरी हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इस पॉकेट से निकाल के पैसे इस पॉकेट में डाल लिए हैं तो वो तो फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, ठीक है। मुल्क के अंदर रहने चाहिए। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है, पैसा बाहर बहुत निकलता है। मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे 75 सालों में हमने बहुत ज़्यादा कुछ खोया, बहुत ज़्यादा कुछ पाया, मगर हमें अब इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि बिगाड़ने की ज़रूरत है। सर देखिए, सीधी सी बात है कि ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ना हमें बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिसमें हमें उनके साथ अच्छा, ये ताल्लुकात बेहतर करना ना दोनों तरफा होता है, ठीक है। हमारे मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान की भी और इंडियंस जो सी हुकूमत है उसमें भी ना हमारे कॉल ऑफ फेल में बहुत ज़्यादा तजाद है। हम आज तक अपने लोगों को यही नहीं बता सके कि हमारा इख्तलाफ किस बेस पे है, ठीक है। सीधी सी बात है, इस वक्त पूरी की पूरी इंडिया और पाकिस्तान अपना बहुत सारा बजट, मतलब मोर देन पाकिस्तान की तो आप बात कर लें, इंडिया के बजट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मोर देन 50% ऑफ बजट आपका डिफेंस में जा रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि यही आपको शायद पता होगा, वो कनाडा और अमेरिका का, वहाँ पे इस तरह का सीन है कि वो आप कनाडा में हो, आप अमेरिका में हो, इतना फ़र्क नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पे जब बात आ जाती है ना, आपके कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट दोनों जगहों पे हैं, यहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, वहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। और वहाँ पे मैं ये सीधी सी बात है यार, मैं किसी को बुरा भला नहीं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? देखें यार, बी पॉजिटिव, आप होनेस्टी से काम करें। अगली जो नस्ल है उसके लिए मेरा यही पैगाम है कि यार देखें, जो पहले हमारे बड़ों ने गलतियाँ की हैं वो अब आप ना करें। गलत को गलत कहने की ज़रूरत और हिम्मत रखें और ईमानदारी से अपना काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।